महंगाई का तूफान तबाही मचाने लगा। 2 माह में दालों की कीमत में 20 से 40% तक इजाफा। दाल मसूर 40, दाल मूंग 100 रुपए किलो महंगी। माश की दाल और चने की कीमत में भी 40 रुपए फी किलो इजाफा। पाकिस्तान में महंगाई की शरह मजीद बढ़ेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। 18 के बाद जो हमारा IMF का प्रोग्राम हुआ, उससे डिस्काउंट रेट बढ़ गया, उससे हमारी डिवैल्यूएशन हुई, उससे कीमतें बढ़ी और यूटिलिटी प्राइसेस की वजह से भी हमारी जो इन्फ्लेशन बढ़ी। हम फूड सब्सिडी देंगे, हम आटे पे देंगे, चीनी पे देंगे, घी पे देंगे और दालों पे देंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन ने महंगाई का जिम्मेदार IMF प्रोग्राम को करार दे दिया। निचले तबके को फूड आइटम्स पर सब्सिडी देने का ऐलान। कहा, कोरोना के बायस सप्लाई लाइन मुतासर हुई, फूड कंट्रोल इंस्पेक्टर्स का निजाम बहाल किया जाए। चीनी, घी, आटा, दालों पर सब्सिडी देंगे। कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारियां। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को बिजली 97 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। 29 सितंबर को समाप्त होगी। पाक फजाइया का छोटा तरबियती तैयारा मर्दान के करीब गिरकर तबाह। तर्जुमान पाक फजाइया का कहना है कि जहाज मामूल की तरबियती परवाज के दौरान गिरा। तहकीकात के लिए आला सतह का बोर्ड तश्कील। इंटरपोल वेलिंगटन ने इंटरपोल इस्लामाबाद को एक ईमेल जो है उसका कहा कि ये ईमेल जो है वो मिली है। इस ईमेल के ऊपर जब काम किया हमने, हिंदुस्तान से की गई VPN लगा के, और जो VPN की लोकेशन थी उसको चेंज किया गया टू सिंगापुर। 19 अगस्त 2021 वो पहली तारीख है जबकि एक फेक फेसबुक पोस्ट क्रिएट होती है एहसानुल्लाह एहसान के नाम से, नॉट टू सेंड द टीम टू पाकिस्तान as ISKP has planned to target न्यूजीलैंड टीम। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की साजिश का भांडा फूट गया। न्यूजीलैंड बोर्ड को मिलने वाली जाली ईमेल भारत से भिजवाई गई। दुनिया को धोखा देने के लिए लोकेशन सिंगापुर की दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं, हमजा आफरीदी की ईमेल ID भारत में बनाई गई। मेहमान टीम को धमकियां देने के लिए एहसानुल्लाह एहसान का जाली फेसबुक अकाउंट इस्तेमाल किया गया। आर्टिकल लिखने वाले अभिनंदन मिश्रा का ताल्लुक साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह से है। सारा टोपी ड्रामा है और इस टोपी ड्रामा के जो दुस्ताने पहने हुए हाथ हैं उनको नाकामी होगी। पाकिस्तान एक अजीम कौम है और पाकिस्तान की अजीम सिक्योरिटी और फौज की एजेंसियां एक मुंतखब हुकूमत है। हमें कोई तनहा नहीं कर सकता और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। सारा टोपी ड्रामा है, दस्ताने पहने हाथ को नाकामी होगी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि न्यूजीलैंड टीम जाने से पाकिस्तान को तनहा करने का तासुर गलत है। हम जिंदा कौम हैं, कोई तनहा नहीं कर सकता। अब ऑस्ट्रेलिया को भी जाली थ्रेट ईमेल जाएगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी। भारतीय हुकूमत की पॉलिसियां खित्ते के मफाद में नहीं। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का तकरीब से खिताब। कहा, हमें बस एशियाई रियासतों से राबतों की जरूरत है। मुआशी इस्तेहकाम और मुल्की सलामती का आपस में गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान के मसले वो हल कर देगा EVM। हर इलेक्शन मुतनाज़ा होती है, जो अब हारता है वो कहता है धांधली होगी। कोई आखिर में याद नहीं रखेगा आपने चेंजेस कितने किए। लोग ये याद रखें कि आखिर में 5 साल में आपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए या आपने नहीं किए। MNA कहता है जी मुझे पैसे डेवलपमेंट फंड अगर नहीं मिले तो मैं हार जाऊंगा। कभी आप डेवलपमेंट फंड से नहीं जीतेंगे, आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अगले 2 साल मुश्किल हैं। इलेक्शन तरक्याती फंड से नहीं, हुकूमती कारकर्दगी से जीतेंगे। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में हर इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाता है। जो हारता है वो कहता है धांधली हुई है। करप्ट निजाम से फायदा उठाने वाले चंद अफराद शफाफ इलेक्शन में रुकावट हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का तहरीक इंसाफ के 15 अरकान से राब्ते में रहने का इंकशाफ। कहते हैं, मरियम नवाज को जेल में बंद किया गया तो उसका सियासी कद मजीद बढ़ जाएगा। नवाज शरीफ के कपड़े भी कुरक कर लें, तहरीक अंजाम तक पहुंचेगी। कोरोना के बाद डेंगू के वार तेज। इस्लामाबाद में एक मरीज जान की बाजी हार गया। मजीद 17 अफराद डेंगू का शिकार। लाहौर में 126 और खैबर पख्तूनख्वा में 274 नए केसेस रिपोर्ट हुए।
तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान की नुमाइंदगी मांग ली। दोहा में सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन मंदूब नामजद। कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत। सुहेल शाहीन को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब का मौका देने की दरख्वास्त। अदाकार उमर शरीफ के अमरीका में इलाज कराने की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस की रकम अदा कर दी। जवाद उमर सिंध हुकूमत के शुक्रगुजार, कहते हैं आज एम्बुलेंस आने का कोई इम्कान नहीं, 2 से 3 दिन लग सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान से T20 वर्ल्ड कप में शामिल कौमी खिलाड़ियों की मुलाकात। क्रिकेट की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने खिलाड़ियों को टिप्स दी। चेयरमैन PCB रमीज राजा भी मुलाकात में मौजूद थे। सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के 278वें उर्स की तकरीबात शुरू। ज़ायरीन की दरगाह पर हाजिरी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने अपनी शायरी में अमन, रवादारी, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया। और बाबा गुरु नानक की 482वीं बरसी की 3 रोजा तकरीबात खत्म। सिख यात्रियों की पाकिस्तान की सलामती, वजीर आजम और आर्मी चीफ के लिए खुसूसी दुआएं। यात्री करतारपुर राहदारी का तोहफा मिलने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार।